हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 5A डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 5A। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5A के सबसे पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि 2/3 and 1 लिख लेते हैं। 2/3 and 1 are the solutions of the equation of इक्वेशंस आपकी क्या है? इक्वेशन है आपकी mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लिखा है 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0। फाइंड m एंड n। आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका आंसर समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास जो इक्वेशन है mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका क्या है? 2/3। क्या है? x इज इक्वल टू 2/3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सी इक्वेशन का? ये गिवन इक्वेशन जो है mx² वाली। तो बेटा x इक्वल टू 2/3 हम इस पर पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो x की जगह 2/3 पुट करते ही हो जाएगा m इंटू 2/3 का स्क्वायर n इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये m 2 का स्क्वायर हो गया 4 और नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी इक्वेशन को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के दो मेथड है। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, और अगर आप एलसीएम लेना नहीं जानते हैं अभी तक, तो आप इस इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो आप बताइए 9 से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम लें? क्या आता है आप लोग को? एलसीएम लेने आता है? तो अगर एलसीएम लेने आता है तो आप एलसीएम लीजिए। वैसे आसान ये होता है कि जैसे यहाँ 9 है 3 है, तो पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो फिलहाल 3, 1 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 9 होता है। 9 1 जा 9, 1 इंटू 4m 4m, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6m, 1 9 जा 9, 9 6 जा 54 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, विच इज 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप नहीं समझते हैं तो उसका मतलब ये होता है ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 से अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 9 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 0 जा 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? बताओ भाई। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई m और n में। अब हम सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसमें लिखा है कि जो 1 है वो भी इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। तो बेटा 1 भी अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो 1 भी क्या करेगा? इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम इसमें x की जगह क्या पुट कर सकते हैं? इसमें x की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसमें x की जगह 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा m इंटू 1 का स्क्वायर n इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा m प्लस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2। दो इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस है और आपके पास दो अननोन है। तो बच्चों आपके पास क्लास 9th में आपको जिस तरह से सिखाया जाता है दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, वैसे यहाँ पे आपको सॉल्व करना। तो आप लोग किससे सीखे क्लास 9th में? साइमल्टेनियस सीखे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे? साइमल्टेनियस, दोनों मतलब चारों मेथड सिखाए गए थे। तो किससे अभी हम करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें कि साइमल्टेनियस करें? जैसा आप बताइए, जो इजी होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले एक सबसे इजी वाला मेथड होता है, जैसे यहाँ से m की वैल्यू निकालनी। तो m की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी -6 -n। m की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? 4m, m की जगह क्या आएगा? -6 -n। सब बच्चे ध्यान दें, अगर इस वाले स्टेप में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताएं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में आप m
की जगह क्या पुट करेंगे, -6 माइनस n, ये पुट कर दीजिए। तो बच्चों ये हो गया -6 माइनस n प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करिए, 4 6 जा 24 माइनस 4n आता है ना ये, प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो माइनस का 24 प्लस का 6n माइनस का 4n प्लस का 2n प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो 54 माइनस 24 कितना होता है, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 30 होता है। ठीक है, कितना होता है 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -30, यानी n हो जाएगा -30 अपॉन 2, और -30/2 कितना होता है, माइनस का 50। तो बच्चों आपके पास m और n निकालना था, आपने n निकाल लिया है। m कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर m आपने क्या लिखा था, किसी भी इक्वेशन में आप n की वैल्यू पुट कर दीजिए तो m आ जाएगा। तो चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, आपके पास वो डाटा निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं n की वैल्यू, तो m आ जाएगा। तो m क्या है, -6 माइनस n। ठीक है बच्चों, तो गया -6 माइनस n, n क्या है -15। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो गया, -6 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 9। तो बच्चों आपके आंसर्स निकल के आ गए हैं, m की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू -15। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो होपफुली। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर तरीके से ना आया हो, वो क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान से देखें, दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन है, इफ 3 and -3 are the solutions of इक्वेशन कौन है बच्चों, इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा 3 और -3 क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। कह रहा फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b। आपको बच्चों a और b की वैल्यूज निकालनी। तो बच्चों आप क्या सोचोगे कि सर ये तो बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या है सर, ax² प्लस bx माइनस 9। इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 3। तो क्या करेगा, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब x इक्वल टू 3 आप पूरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 3 इसमें से पुट कर दीजिए, जल्दी पुट करिए। a इंटू 3 का स्क्वायर, b इंटू x की जगह फिर से 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। लेकिन बच्चों अगर आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे, तो अब आपको क्लास 10th की तरह मैथ सॉल्व करनी है, न कि क्लास 6 7 की तरह। तो इस इक्वेशन में बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यानी 9 है, तो पूरी इक्वेशन में 3 और 9 है, यानी 3 के मल्टीपल्स। तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये हो गया 3 3 जा 9। तो बच्चों अब आपको कभी भी पूरी इक्वेशन में अगर 2 के मल्टीपल देखते हैं, कभी भी पूरी इक्वेशन में अगर 3 के मल्टीपल देखते हैं, तो हम उनके मल्टीपल से डिवाइड करके जितनी भी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर से देखो, इक्वेशन 2 बनाने के लिए कह रहा x इक्वल टू -3। क्या है इसमें, x इक्वल टू -3 भी आप पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपकी इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, आप इसमें x की जगह -3 पुट करेंगे। तो x की जगह -3 पुट करते ही आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3
माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 3 3 जा 9, यानी -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो ये बच्चों बन गया 9 इंटू ए 9a, ये हो गया बच्चों -3v - 9 इज इक्वल टू 0। फिर से बच्चों आप देखेंगे ध्यान से, फिर यहाँ पे मल्टीपल कॉमन है 9 के 3 के, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोगों को क्लियर है। चलो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगी तो हम उनको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, आप जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइमल्टेनियस मेथड यूज करते हैं। कैसे सिखाया जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये क्लास 11th में आपको सॉरी क्लास 9th में आपको बताया गया होगा। तो अब आप देखिए 3a प्लस b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बच्चों आपकी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 देखिए बच्चों क्या है, 3a माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सब बच्चे ध्यान से देखें, अभी मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद आप क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। दोनों इक्वेशंस को बच्चों जैसे ही ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, प्लस का b माइनस के b से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कैंसिल होते हुए नजर आना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस के टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 3a कितना हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, यानी a की वैल्यू हो गई 6/6 विच इज इक्वल टू 1। तो बच्चों a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 1 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 है आपकी, या इक्वेशन 2 में पुट कर लो, इक्वेशन 2 में बच्चों पुट कर लीजिए। तो आपका है 3a, a क्या है 1 माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं प्लस का 3 माइनस के 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस b इक्वल टू 0 आएगा, यानी b इज इक्वल टू 0/-1, यानी b आपका 0 आ गया। तो बच्चों आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया है। आपका आंसर आया है a जो है आपका 1 है और जो b है वो 0 है। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। तो क्वेश्चन बेहद आसान है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चंस पे चलने से पहले जस्ट वेट। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लिखा है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। आपको बताना है बच्चों उसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कि नहीं पहले से, ये आप देख लीजिए बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आती है। कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो बच्चों वेरिएबल की पावर आपको ध्यान देना होगा, वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर कहें कि जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट। तो वेरिएबल की पावर अगर इंटीजर होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन हो गई तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। जैसे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जैसे अगर आपने लिखा x² + 5x + 6 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन कोई महानुभाव आकर के लिखता है x² + 5√x + 6x इक्वल टू 0, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो वेरिएबल है वो √x के फॉर्म में आ गया है। √x का मतलब होता है x की पावर हाफ। √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। और बच्चों हाफ क्या है, हाफ इंटीजर नहीं है, हाफ तो एक फ्रैक्शन है। तो जहां पर वेरिएबल की पावर इंटीजर ना होकर के फ्रैक्शन हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये बच्चों आप स्पेशली ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में। बाय द वे अब मैं क्वेश्चंस करता हूं, उससे मैं आपको समझाता हूं और कौन सा क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में क्या गिवन है, लिखा है x² + 5x - 5 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं।
I. This is x square plus 5x minus 5 is equal to, ये हो गया x square plus 9 और ये हो गया 6x. अब बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपको x minus 3 का होल स्क्वायर ओपन करने आता है कि नहीं आता. जिन बच्चों ने क्लास 7th में नहीं पढ़ा है वो 7th के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ाया जाता है a square plus b square minus 2a. तो बच्चों ये क्लास 7th का है, अभी क्लास 10th में आप पहुंच गए, इसको फिर से अप्लाई करिए. ये हो गया a square plus b square minus 2 और ये हो गया a और ये हो गया b. बस फर्क है बच्चों, यहाँ पर a की जगह x आ गया है और b की जगह 3 आ गया है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको बच्चों आप ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और फिर ये 6x. ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को जब ओपन किया तो ये आपको इस तरह से नजर आने लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. ठीक है, अब बच्चों आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर इसको जल्दी से करने के लिए टर्म्स कैंसिल करिए. तो देखो बच्चों ये टर्म्स कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, टर्म्स कैंसिल हो गए. सारे लाइक टर्म्स कलेक्ट करिए. ये 5x है, माइनस का 6x उधर आके प्लस 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा. 9 6 और 5 हो गया 11x इज इक्वल टू 14. तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई 11x माइनस 14 इक्वल टू 0. तो आपसे पूछा जा रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तुम कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि सर इसमें एक्स स्क्वायर का तो टर्म है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए कंपलसरी है कि उसमें एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. मतलब इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री. तो इसमें वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी तो वो क्वाड्रेटिक है. वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी तो क्यूबिक होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगी तो वो लीनियर इक्वेशन होगी. तो बच्चों ये तो लीनियर इक्वेशन, क्या ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन. तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप आंसर लिख देंगे नो. तो आपका ये पार्ट खत्म. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसके नीचे वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिखा है 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर. ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको यहाँ पे भी जस्टिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया है. सबसे पहले यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि वो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे. तो वंस अगेन बच्चों मैं बताऊं, यहाँ पर a की जगह 2x आ गया और b की जगह 5 आ गया. तो बच्चों इसको ओपन करिए. कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह बच्चों 2x है और b की जगह 5. समझ में आ गया. तो बच्चों ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 जा 4, 4 5 जा 20x. ये हो गया बच्चों. सब बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन हो गया. ओके बच्चों आगे करते हैं. ये हो गया 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको बच्चों आप ओपन कर लीजिए. a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्या ओपन करके आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x. ठीक है, तो बच्चों इसको करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट. तो बच्चों ये क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्यूबिक टर्म आएगा. कौन सा टर्म आएगा, क्यूबिक टर्म आने वाला है. तो आप ऐसे ही इसको बल्कि बता सकते थे, इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. तो मैं सारे टर्म एक तरफ ला करके कलेक्ट कर रहा हूँ. प्लस का 4x स्क्वायर उधर जाके माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ये मैंने उधर भेज दिया. इस वाले टर्म को भी मैंने उधर भेज दिया. ये सारे टर्म मैं इधर के उधर भेज रहा हूँ. और ये हो गया बच्चों 10 और ये हो गया माइनस का 25 इक्वल टू 0. तो सारे टर्म मैंने उधर ला करके भेज दिए. अब जो बच्चों आपके पास इक्वेशन बनेगी आपको उसमें खुद नजर आएगा. दिस इज 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया आपका 20x, 10 माइनस 25 हो गया माइनस 15 इक्वल टू 0. बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो गई है 3. तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो आंसर हो गया नो. ये भी क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया. 5th क्वेश्चन खत्म. 6th वाले क्वेश्चन पे आते हैं सीधा बच्चों. 6th क्वेश्चन में बच्चों लिखा है
x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को करना। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो बच्चों ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए ओपन करें डायरेक्टली। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x है, b की जगह 1 है। दूसरा बच्चों खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b, प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 3 बच्चों अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ध्यान से देखिए, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2x प्लस फिर हो गया बच्चों x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर ये हो गया 2 टू 4x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी ध्यान से एकदम देखें। तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 3x। तो बच्चों 4x और 3x हो गया 7x और 7x माइनस 2x हो गया 5x। ठीक है, उसके बाद बच्चों 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, 7 माइनस 5 ये हो गया 7 माइनस 1, 3 प्लस 4 7, 7 दिस इज क्या क्या था, this is 4, this is 3, 7, 7 plus 1, 7 plus 1, 8। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन करके आ गई। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर हो गया यस। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चंस भी हो गए। इसके बाद और कोई क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछना है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्लास में कराया गया है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो जितने भी डाउट है आपके इस पे कंप्लीट हो गए। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है बच्चों, ओके।